चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं होता। महाभारत में जहां भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कमान संभाली, सारथी के तौर पर अर्जुन को दिशा निर्देश दिए और समझाया कि कैसे रणभूमि में जीत को हासिल करना है, वैसे ही दिल्ली के चुनावों में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। कौन अर्जुन कौन कृष्ण, ये तो जनता ही तय कर पाएगी। आखिर किसको रणभूमि में जिताना है और किसको हराना है, किसको वाक युद्ध के जरिए तमाम शब्दों के माध्यम से और किसको मतों के जरिए अपने हितों के माध्यम से समझाने की जनता कहीं ना कहीं प्रयास करती नजर आएगी। शायद यही वजह है कि जनता है, जानती है, समझती है और उसी हिसाब से अपने चाल को चलती भी है। लेकिन इस रणभूमि में सबसे बड़ी विजेता भी जनता ही है। वो जानती है कि भले ही कोई योद्धा कितनी भी बातें कर ले, किसको कितनी तरीके से परास्त कर ले, चाहे कितने शस्त्रों का प्रयोग कर ले, चाहे शब्दों के माध्यम से किसी को कितने हार की तरफ झुकाने की कोशिश करे, लेकिन आखिर में जीत उसी की जिसके साथ जनता तय करेगी। हम लोग आज दिल्ली पॉलिटिकल लीग में पहुंच चुके हैं, कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में। तो कृष्णा नगर में चल रहा था, अचानक जो है वो एक ऑटो नजर आया, पीछे पोस्टर लगा है बीजेपी का, गोयल का, गोयल साहब का। ये कह रहे हैं दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन चाहिए। ऐसा क्यों भाई? बस चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए उनको। आपको क्या चाहिए? जो ये कह रहे हैं वो सही है, हकीकत है। आम आदमी पार्टी तो बहुत दावे कर रही है कि उन्होंने जो है वो बुजुर्गों के लिए काम किया, फ्री बिजली पानी दी, इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं दी। जो हो रहा है जो होगा वो अकील में वोट बक्सा खुल जाएगा, बक्सा खुल जाएगा, साक्षात। अच्छा। साक्षात रूप खुल जाएगा। देवों के देव महादेव ऊपर बैठे हैं, वो सब कुछ खोल देंगे। ना कुंडी रहेगी ना ताला रहेगा, सब कुछ खुल जाएगा, अच्छा होगा। लेकिन ताला कुंडी तो यहाँ पर सबके हाथ में जो है वो जनता के हाथ में ना, दिल्ली की जनता तय करेगी। काम अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे, जो आगे आएंगे और अच्छे होंगे काम। तो अगर आगे जो है वो कांग्रेस आती है, अब आम आदमी पार्टी अभी जागे ना जागे, सोएगी सोई रही। उन्होंने कुछ किया होता तो आज चमत्कार कुछ और होता। ये पुल नहीं, ये नाला नहीं कवर हुआ इनसे। डॉक्टर वाले के सामने नाला नहीं कवर हुआ, ये गीता कॉलोनी से लेके बुद्ध विहार तक का नाला कवर नहीं हुआ अभी तक इनसे। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। नाला कवर नहीं हुआ इनका। ठीक है, सोच, राय, वक्त और उसी हिसाब से लोगों से बात करेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बात को रख रहे हैं, कहीं और चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करें। अच्छा पाजी, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या स्थिति है? देखो जी, काम जो कर रखा है वो तो केजरीवाल जी ने अच्छा कर रखा है पूरे। अगर हम अपने जमुना पार्क की बात करते हैं तो केजरीवाल जी का काम अच्छा है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि 99% केजरीवाल जी ले जाएंगे इसे। और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का भी इतना काम इधर दिखा नहीं है। जो पीछे एमएलए इनके थे उनका इतना काम दिख नहीं रहा अभी तक। ना काम हुआ भी नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ। कांग्रेस तो देखो काम तो उन्होंने पहले किया है, लेकिन इस वक्त जो काम ज़्यादा दिख रहा है वो केजरीवाल जी का दिख रहा है। केजरीवाल का दिख रहा है। हाँ जी। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ले सकते हैं, मार सकते हैं, टक्कर बराबर की है इनकी बीजेपी से, लेकिन ले सकते हैं इनसे। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे जरा कहीं और। तो कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में मैं हूँ इस समय। सवाल सिर्फ इतना, इस बार क्या लग रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है? केजरीवाल ही आएगा, आना चाहिए। सही केजरीवाल आना चाहिए मेरे। ऐसा क्यों? बाकी काम करा भैया अगले ने, पानी बिजली कम करा है, बिजली फ्री करी है, बहुत काम करा उसने। बाकी उन किस्मत है, वोट पड़ेंगे फिर पता लगेगा। हमारी किस्मत तो यही है, यही आना चाहिए। अच्छा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए फ्री सुविधाएं रहेंगी अस्पतालों में। लगता है ये बातें हैं, चुनावी बातें हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कहाँ ये तो बातें ही हैं जी, ये बातें ही हैं। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, क्या नकली दवाइयाँ मिल रही हैं और क्या। तो इलेक्शन के टाइम में आपको लगता है सिर्फ बातें करके चीजें खत्म हो हाँ, तो बातें ही होती हैं। बाकी का जो फ्री कर रखा है, बिजली पानी वही है बस, और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फायदा मिल रहा है? वाह, बिल एसी चलाते हैं तो बिल पूरा आता है 2,500-3 हज़ार, नहीं तो 150,000 10 रुपये आते हैं। अच्छा, और अगर बीजेपी कह रही है कि हम भी ये तमाम सुविधाएं देंगे और हम भी इससे ज़्यादा देंगे, कल बीजेपी की तरफ से बातें निकल के आई कि 300 यूनिट फ्री देने की बात आ रही है। तो ज़्यादा क्या, पहले बीजेपी वाले कहते थे जी केजरीवाल फ्री में क्यों दे रहा है। अब वोट 300 देंगे तो फिर वोट कहाँ से लेंगे वो। ये बात फ्री वाला मैटर तो आप लोगों के पास ही पहुंचेगा ना, जो जितना देगा उसकी तरफ देखना तो पड़ेगा। केजरीवाल ही फिर जीतेगा। क्यों बाबू जी?
हाँ जी लग रहा है जो फ्री में देगा उसकी तरफ देखा जाएगा, फ्री में तमाम सुविधाएं देगा। सबसे बढ़िया काम करा केजरीवाल ने, हॉस्पिटल वगैरह स्कूल वगैरह काफ़ी बनवाए हैं और इलाज भी टाइम से होता है और महिलाओं को बहुत सम्मान किया जाता है। आम पब्लिक बुढ़े आदमी इलाज फ्री हो रहा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल आने की संभावना है, पूरे चांस है। भाजपा क्यों नहीं? देखो जी जो काम करेगा, हमारे पास उसने काम करा, हम मेरे पापा बीमार थे, ले गए थे हॉस्पिटल, इलाज हुआ, उन्होंने फटाफट काम हुआ। हम तो उनके टाइम पे काम हुआ काफ़ी, तो वही कहेंगे ना जो हुआ सही रहेगा। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? हम तो साजी क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? केजरीवाल के। केजरीवाल की। हाँ ऐसा क्यों? भाई केजरीवाल सब सारा अच्छे काम कर रहा है, अपना सरकारी स्कूल अपना जो भी अपना। फ्री बिजली पानी मिल रहा है? हाँ सब कुछ मिल रहा है अपना। हम तो केजरीवाल को वोट देंगे अपना। अच्छा, केजरीवाल को वोट देंगे। हाँ भाजपा क्यों नहीं, बीजेपी को क्यों नहीं, कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस मैंने आपको आम आदमी पार्टी को देंगे जी। मैंने बोल दिया हम झाड़ू आम आदमी पार्टी को देंगे। हमारे ऑटो रिक्शा वगैरह बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। अच्छा काम आप करते लोगों हैं को तो उन्होंने गारंटियां दी हैं, 5 गारंटी की बात करी, बीजेपी कह रही 7 गारंटी हमारी तरफ से है। उम्मीद? हाँ ठीक है। हाँ जी, क्या हाल चाल है बाबू जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक। बाबू जी ये बताओ, अरविंद केजरीवाल ने कहा 60 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज होगा किसी भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये चुनाव के टाइम में वादे लग रहे हैं या फिर लग रहा है कि नहीं होगा जरूर? नहीं करेगा, बढ़िया काम करेगा केजरीवाल, पक्का पक्का यकीन है? यकीन है। तो नहीं इलेक्शन टाइम में बोल दिया फिर हो गया फिर नहीं हम तो देते ही नहीं, थ्री व्हीलर चलाते हैं हम तो, वोट ही नहीं देते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं आप? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 73 साल। 73 साल में ऑटो चला रहे हैं? हाँ। ये बात है। तो कभी बीमारी होगी, टेंशन नहीं रहेगी अब? नहीं, बीमारी हमें होती ही नहीं। अगर होती है तो अरविंद केजरीवाल की योजना है वो कह रहे हैं। हाँ तो और बीजेपी, अगर मान लो बीजेपी भी ये योजनाएं लेके आती है तो क्या सोचोगे? कुछ लगेगा कि आप किसको वोट दें, किसको वोट देना दें? नहीं, हम केजरीवाल को ही देते हैं। क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कौन सी लग रही है पार्टी आने की? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों, क्या दिमाग में लग रहा है आपको? बीजेपी सही काम कर रही है, वही ठीक करेगी दिल्ली को, और कोई नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस भी आ सकती है, कांग्रेस का भी पूरा भी चांस है। अच्छा, आम आदमी पार्टी नहीं। क्या लग रहा है इस बार? अरे आम पार्टी आएगी, बसें फ्री, पानी फ्री, उसकी वजह से आएगी। और तो बस मुश्किल बनेगी इसकी सरकार बीजेपी की। जिसके हालात, जिसकी तस्वीर, जिसकी उम्मीद, शायद वही जनता हिसाब से तय करती है। कुछ और लोगों से जानेंगे, रास्ते चलते रहिए, लोग मिलते रहेंगे, उन्हीं लोगों से जानिए कि आखिर इस बार राहें कहाँ तक ले जाने वाली हैं। तो हम लोग फिलहाल दिल्ली में जगह जगह जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर दिल्ली वाले इस बार क्या कुछ सोचते नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना कि दिल्ली में तमाम राजनीतिक दल इस समय अपनी तरफ से कोशिश करने में लगे पड़े हैं, भैया हमारी तरफ देखिए, हमारे बारे में सोचिए, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? सर देखो, अभी तक तो जो सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की अभी लिस्ट पूरी आने दो, अभी 29 की लिस्ट आई है कैंडिडेट्स की, पर अभी ओवरऑल तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी निकाल जाएगी। हाँ निकाल जाएगी, मतलब ओवरऑल जो देखा जाए तो डिलीवर तो कुछ किया ही नहीं है केजरीवाल, टोटली ब्लफ है ये तो सारे के सारे जो हैं वो जितने प्रोमिस किए थे, अगर इनकी ये फ्री ब्रिज को छोड़ दो तो कुछ है ही नहीं। मतलब क्या इन्होंने क्या रोड्स के अंदर क्या की, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या की, बीजेपी निकाल जाएगी। कांग्रेस का कितना ज़्यादा लग रहा है इस बार? कांग्रेस जो है वो वोट में डेंट कर सकती है आम आदमी पार्टी का, और बेसिकली वोटर तो इनका एक ही है, पर वो कितना करती है उस मुस्लिम वोटर के ऊपर भी है कुछ, और बाकी स्लम का वोटर है वो फ्रीबीज के चक्कर में केजरीवाल के साथ निकल जाएगा। अदरवाइज अगर इसकी टैली इंप्रूव होती है कांग्रेस की तो डेफिनेटली वो जो पूरा जो लॉस है वो सारा का सारा केजरीवाल का नहीं, आम आदमी पार्टी का ही होगा। यहाँ के मुद्दे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कौन कौन से ऐसी परेशानियाँ हैं जो सॉल्व नहीं हो पाई? देखो रोड्स वगैरह की हालत बिल्कुल ख़राब है, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली में चले जाओ आपको रोड की हालत तो बिल्कुल ख़राब मिलेगी। और बाकी आप ओवरऑल देखो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने चमकाने के अलावा, पुरानी बिल्डिंग पेंट्स करने के अलावा, स्कूल के अंदर आप चले जाओ, कौन से स्कूल के अंदर एजुकेशन क्वालिटी आपकी ठीक है, या फिर आप हेल्थ फैसिलिटी देख लो जाके तो वहाँ पे डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, जब डॉक्टर्स ही बड़े नहीं है तो सारे के सारा वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा पुराना ही है, और पेंट वेंट कर दिया उसको ठीक कर दिया, ये कह सकते हैं। ठीक है, हिसाब किताब तय करती है जनता। कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार दिल्ली के चुनावों में क्या कुछ चलता नजर आ रहा है। कुछ लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर,
चाय की सेल खूब बढ़ गई होगी ठंड के चक्कर में। ऐसे ही है, मैं जैसे 12 महीने चलती है। अच्छा, 12 महीने लोग चाय पीने आते रहते हैं, यानी चाय काफी टेस्टी होगी आपको? हाँ जी। काफी पसंद आती है बाबूजी? हाँ जी, बहुत बढ़िया है? बहुत चाय पीते हैं अंकल जी की चाय पीते हैं हम तो। अच्छा। हाँ, और इनके अलावा मोदी जी को भूल गए हम। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जरा समझा दीजिए मुझे कि दिल्ली के इलेक्शन में इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? सर अभी तो इनकी लड़ाई चल रही है, अभी उसके बारे में पता चलेगा 15-20 दिन बाद पता चलेगा। हाँ जी, 8 तारीख के आसपास देखेंगे जैसे भी है। वो तो 5 तारीख को आप लोग वोट डालोगे, फिर 8 को क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की फ्री की तमाम सुविधाएं जितनी वो देते हैं, फ्री बिजली पानी सब मिल रही हैं आप लोगों को? हमें नहीं मिल रही जी, बिल्कुल नहीं चाहते हम ऐसी फ्री की। नहीं मिल पा रही? ना तो हमें फ्री चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। हाँ, फैसिलिटी होनी चाहिए, ना हमें सब्सिडी दो। हम चाहते हैं हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, हम फ्री का माल नहीं चाहते किसी। आप रोड्स चाहते हैं, आप ट्रांसपोर्ट चाहते हैं? हाँ चलाते हैं, चाहते हैं? दिक्कत है कि ना रोड साइड टूटे हुए हैं। हाँ जी अच्छा। बिल्कुल। यहाँ के हालात पिछले कुछ दिनों में बदले, सालों में, महीनों में, उससे पहले या वैसे जैसे कुछ नहीं बोले सर, कभी नहीं बदले? वैसी है। हम नेताजी आएंगे इलेक्शन टाइम में तो बोलेंगे कि भैया कम से कम ध्यान रखो हमारा? नहीं। आएंगे जब भी तो आएंगे फिर उसके बाद दिखाई नहीं देंगे क्या सब। 5 साल तो अभी भागे फिरेंगे सारे, उसके बाद नहीं दिखाई देगा कोई सा भी नेता वेता। सब उनके पीछे हम भागेंगे, वो अभी हमारे पीछे भाग रहे हैं, फिर हम उनके पीछे भागेंगे। सरकार ही हमारा एक काम करवा दो, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिंगाना हो रहा है, बस। हैं? क्यों बाबूजी सही कह रहे हैं भाई साहब? 5 साल हम आपके साथ ये वादा, और उसके बाद 5 साल के बाद कोई नहीं आता। क्या कोई आता भी है, सुनता कोई नहीं। कोई आता है, सुनता ही नहीं है। कईयों को यार नालियों की कंप्लेंट कर दी कि नालियों भरी साफ कराओ, कोई कराने नहीं आता। जबकि बुलाया, एप्लीकेशन दी है, फोटोएं भेजी हैं, सब कुछ किया है, कोई नहीं सुनने आता। कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं बात कर रहा। हाँ जी, सही कह रहे हैं? हाँ जी, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा आपसे। हम तो यूपी के हैं। अच्छा, हमारे ना यहाँ पे दिल्ली में मकान, ना कोई हमारा संगठन, ना कोई पहचान। हम यूपी में रहते हैं। तो दोस्त वोस्त तो होंगे यार? नहीं। कोई नहीं अपना। तो आज यहाँ कैसे बैठे हैं? बस टाइम पास करे, अपना ड्यूटी खत्म होने वाली है। कहाँ नौकरी करते हैं? BSS में। अच्छा, दिल्ली तो है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो तमाम साथी जितने होंगे सब BSS वाले बातचीत करते रहते होंगे? सब यूपी के हैं उसमें। अच्छा। हाँ जी। बढ़िया। तो यूपी के हालात क्या है? यूपी के सही हैं जी, अपने गाँव के। कौन से गाँव से? हम लदवाड़ी जी। अच्छा, ठीक है। तो जगह जगह जाकर जरा समझिए कि आखिर परिस्थिति क्या है, वही समझने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबूजी अपना? मेरा नाम कृष्ण लाल जी। जी, कृष्ण लाल है। कृष्ण लाल जी, बताइए कृष्णा नगर कृष्ण लाल, क्या स्थिति है, आप जरा समझाइए। हम संतुष्ट हैं जी, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, किसी बात पे दिक्कत नहीं है, सब सही है। मोला को दवाई मिल जाती है हमें, उससे बना हुआ है, वहाँ दवाई मिल जाती है। राशन हम लेते नहीं है, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमें। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 60 साल के उम्र के जितने लोग हैं, 60 साल के बाद के, उन सबको सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में इलाज होगा। ठीक है, अच्छा कर रहा है, गरीबों के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, करनी चाहिए, भले का काम कर रहा है ये, अच्छा काम है। भरोसा है, अगर आ गया तो करेगा। अच्छा, ये पक्का हमें है। ऐसा नहीं है चुनावी बातें बोल के चले गए थैंक यू? उसके हमने 2-3 बार देखी ना कंडीशनें। हम ऑटो चलाते हैं, अच्छा, जो कंडीशन देखी है सही है। उसने 5-5 हज़ार रुपया सब ऑटो वालों को दिया था, अब लोग भूल गए, चाहे कुछ करें। कोरोना के टाइम पे 5-5 हज़ार रुपया हर आदमी को दिया था उसने। तो आपको भरोसा है? भरोसा है। हाँ जी, तो दिल्ली की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना कि फ्री बिजली पानी मिल पा रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी सुविधाएं ठीक है? हाँ जी, ठीक है सर। किसकी सरकार लग रही है इस बार आएगी? देखो किसकी लगती कौन है। अच्छा काम कर रहा है? अच्छा ये बताइए, कौन अच्छा काम कर सकता है? आपको लगता है कि अगर ये इसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, तो ये अच्छा काम कर सकता है? बीजेपी बीजेपी की। हाँ जी, आपको लगता है बीजेपी की सरकार आएगी तो अच्छा काम होगा? हाँ जी, हाँ जी। जी, क्या लग रहा है? बीजेपी की सरकार ही आएगी, हम तो ये कहते हैं। अच्छा काम करेगी वो भी। अच्छा, हाँ जी, पहले भी मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अब भी करेंगे अच्छा काम। दिल्ली में अगर सरकार बनती है तो फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा रहेगा। कांग्रेस नहीं? नहीं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं? नहीं, बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी सही है। ठीक है। सोच बातें राय। एक छोटा सवाल है, इलेक्शन आ रहे, अब तो नेताजी आएंगे, घंटी बजाएंगे और कहेंगे जी थोड़ा ध्यान रखिएगा हमारा। किसकी सरकार इस बार लग रही है? कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है? कौन सी सुविधाएं ज़्यादा दे सकती है? कौन से वादे ज़्यादा अच्छे कर सकती है? ज़रा समझाइए। जनता पार्टी। बीजेपी? हाँ जी। बीजेपी भरोसा है पूरा आपको? जहाँ तक है ठीक है।
अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सही है, अच्छे काम किए उसने भी, हम बुरा नहीं कहते, लेकिन जनता पार्टी बेस्ट। कांग्रेस नो नहीं, यानी ये जो आपके बातों से लग रहा है कि टक्कर है इस बार इलेक्शन में, हाँ है, ना? कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ कहना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक जनता पार्टी का सवाल है वो जीत सकती है, और केजरीवाल का सवाल है जहाँ तक लोग उनके साथ हैं तो वो भी जीत सकते हैं। अच्छा, और ज़्यादा बहुमत तो जनता पार्टी को। अच्छा, हाउसवाइफ हैं आप? हाँ जी। कहा जा रहा है 2100 रुपये महीना मिलेगा, यकीन है? फिलहाल कांग्रेस कह रही है 2500 रुपये देंगे, हो सकता है बीजेपी थोड़े दिन में घोषणा कर दे 3000 देंगे। तो जो पैसे बढ़ाते हुए आप लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई हमारी तरफ देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, ये थोड़ा सा लगता है कि यार इतना भी क्या वजह है? बात पैसों की नहीं होती, बात थोड़ा होती है सरकार कैसे चलती है। पैसे तो हम घर पे भी कमा लेंगे, पैसों की बात नहीं है, बस सरकार अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखे जनता का, 5 साल का हिसाब किताब तो दे कम से कम, हाँ। जो होता रहे होता रहे। सोच, राय, परिस्थितियां, हालात और उसी हिसाब से लोग अपनी बात को रखते नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि चुनावी मौसम में नेताओं से बातचीत करने वाले तमाम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हालात परिस्थिति की स्थिति को समझना शायद आसान नहीं थी। किसी ने कुछ कहा तो अच्छी बात है, किसी ने कुछ नहीं बोला तो भी अच्छी बात है। जनता है, जानती है और उसी हिसाब से अपनी बात को रखती नजर आती है। इसलिए ज़्यादा होशियारी करके उनको अपनी ओर लुभाने वाले नेता भी ये जानते हैं कि जनता से वही वादे करिए जो पूरे हो पाएँ। ज़्यादा वादों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार हिसाब किताब का तय करने का अधिकार जनता कुछ ऐसा कर दे कि नेता भी कहें कि बस गलती हो गई। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।